अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को बात सही आ रही है? Yes, sir. चलिए क्लास, हम लेक्चर शुरू करते हैं। जो हमारा कॉपीराइट का लास्ट डिस्कशन था वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कवर होती है वो 4 चीज़ों में होती है: कॉपीराइट, डिज़ाइन, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। कॉपीराइट हमने कवर कर लिया था, उसकी आखिरी स्लाइड रह गई थी कि पाकिस्तान में कॉपीराइट की ऑर्डिनेंस कब आई, वो 1962 में आई। इसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट करता है तो उसको 3 साल की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके बाद अब हम चलते हैं डिज़ाइन के ऊपर। व्हाट इज़ अ डिज़ाइन? The appearance of a product, in particular the shape, texture, color, material used, contours and ornaments to qualify as a new design. The overall impression should be different from any existing design. कोई भी ऐसा डिज़ाइन जो कि नया हो किसी भी पुराने डिज़ाइन के मुकाबले में, उसको हम नया डिज़ाइन कंसिडर करेंगे जो कि प्रोटेक्टेड बाय लीगल डिज़ाइन हो सकता है। What is a design right? Design right is an intellectual property right that protects the visual design of an object. जो visual design of an object की legal protection है वो design right कहलाता है। Who owns the design right? Typically, the creator of the design owns its design right, except where the work was commissioned or created during the course of employment, in which case the right belongs to the employer or party that commissioned the work. अगर आपको किसी ने पैसे दिए हैं
डिज़ाइन बनाने के, तो उसका राइट जो है वो जिसने पैसे दिए उसके पास है, आप उसको बना कर दोगे, वो उसका लीगल राइट है। अगर आपको कोई पैसे देगा डिज़ाइन बनाने के, तो आप डिज़ाइन बना के उसको दे देंगे, वो उसका लीगल राइट है कि उस डिज़ाइन की प्रोटेक्शन करे और उससे फ़ायदा उठाए। लेकिन अगर आपने खुद बनाया और आपने अपने लिए बनाया और कोई कॉपी कर लेता, तो आपको डिज़ाइन राइट्स मिलेंगे अपने नुकसान को कवर करने के लिए। डिज़ाइन राइट्स दो किस्म के हैं, अनरजिस्टर्ड डिज़ाइन राइट और रजिस्टर्ड डिज़ाइन राइट। अनरजिस्टर्ड डिज़ाइन राइट में वो डिज़ाइन राइट किसी को भी देना है जिसने अपने डिज़ाइन को रजिस्टर नहीं था किया, लेकिन वो साबित कर सकता है कि वो उसका ओरिजिनल क्रिएटर है। तो उसके खिलाफ वो, अगर कोई भी उसका काम उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करेगा, तो उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। उसने अपना डिज़ाइन रजिस्टर नहीं था किया, लेकिन वो साबित कर सकता है कि वो ओनर है, तो उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। ये है अनरजिस्टर्ड डिज़ाइन राइट। रजिस्टर्ड डिज़ाइन राइट में जैसे ही वो कोई चीज़ बनाता है, तो वो किसी फ्रेमवर्क के तहत फ्रीलांसिंग अगर कर रहा है, तो फ्रीलांसिंग के अंदर डिज़ाइन राइट प्रोटेक्शन है। अगर किसी मुल्क में काम कर रहा है, तो उस मुल्क में डिज़ाइन राइट प्रोटेक्शन के फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करते हैं। जैसे वो कोई डिज़ाइन बनाता है, तो अपने डिज़ाइन प्रोटेक्ट करवा लेता है। उसके बाद अगर कोई भी उसके डिज़ाइन की कॉपी बनाएगा, तो वो दूसरे पे केस कर सकता है। तो बुनियादी फ़र्क ये है कि जो अनरजिस्टर्ड है उसमें डिज़ाइन अपना रजिस्टर नहीं करवाया जाता, फिर भी उसको प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरे सिनेरियो में वो अपना डिज़ाइन रजिस्टर करता है और रजिस्टर के बावजूद अगर कोई उसका नुकसान करता है, तो उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। Unregistered design right protect the shape or configuration of a marketable or potentially marketable product and are used to prevent unauthorized copying of an original design. Design rights can also be bought, sold, or licensed in a similar manner to copyright. Design rights exist independently of copyright, while copyright may protect documents detailing the design as well as any artistic or literary work incorporated within the finished product. The design right focuses more on the shape, configuration, and construction of a product. अब आ जाता है रजिस्टर्ड डिजाइन राइट। रजिस्टर्ड डिजाइन may be applied for to provide additional cover over and above any design right or copyright protection that may exist in the design. The benefit of of a registered design is that the design may enjoy prolonged protection from copyright, although this protection would only be available in countries or territories where the application was made. रजिस्टर्ड डिज़ाइन राइट ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में 2000 में आई थी। A design may upon application may be the person claiming to be the proprietor is registered under this ordinance in respect of any article or set of। ये आपसे एमसीक्यू बन सकता है कि जी पूछा जा सकता है, अभी कंफर्म नहीं, लेकिन जो रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस है वो पाकिस्तान में कब आई। रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई आपका डिज़ाइन कॉपी करता है, तो उसको 2 साल की सज़ा कैद की और 20,000 रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब हम आ जाते हैं पेटेंट के ऊपर। A patent gives the patent holder the right to stop others from producing, selling, or using his or her invention. Unlike copyright, patent protects the idea or design of the invention rather than any tangible form of invention. अगर आपने कोई नई चीज़ बनाने का तरीका निकाला है, आप कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और प्रोटेक्शन ऐसी कर सकते हैं कि अगर आपकी उस आइडिया को कोई और कॉपी करके चीज़ बनाना शुरू कर दे, तो आप उसको रोक सकते हैं और उसके ऊपर आप फाइन लगवा सकते हैं। To patent something have to be invented, you have to demonstrate that your invention is significantly original creation. It is unique enough to distinguish it from existing invention. It is innovative enough that it would be obvious to others. जो
पेटेंट है उसके लिए, उसका रजिस्टर होने के लिए उसके अंदर इनोवेशन का फैक्टर होना ज़रूरी है। जब भी कोई पेटेंट फाइल होता है तो उसके एग्जामिनर्स के रिव्यू प्रोसेस से उसको गुजरना होता है, और इस रिव्यू प्रोसेस में उसको ये साबित करना होता है कि इसमें ऐसी इनोवेशन है जो पहले कभी किसी ने नहीं की। बेशक आप साइकिल, दो पहियों वाले साइकिल को एक नए डिज़ाइन के मुताबिक बना लो जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हो, तो वो कंपेयर पहले वाले साइकिल से होगा, लेकिन उसमें इनोवेशन का एलिमेंट नज़र आना चाहिए कि इसमें कोई नई इनोवेशन आई है, और वो इनोवेशन आप फिर अपना फिर उसको पेटेंट करवा सकते हो। पेटेंट जो है वो 20 साल तक वैलिड रहता है, यानी 20 साल तक उस नए डिज़ाइन जो कि आपने बनाया है उससे पैसे कमा सकते हो। उसके बाद वो पेटेंट फ्री हो जाएगा, और उस पेटेंट के ऊपर फिर बाकी लोग अपना साइकिल मैन्युफैक्चर करके पैसे कमा सकते हैं। पेटेंट ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में 2000 के अंदर आई थी, सन 2000 में। आगे है जी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, आप यही पेपर में लिखेंगे, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। कोई भी टेक्स्ट किसी ब्रांड या कंपनी का और उसकी टैग लाइन, वो उसके ट्रेडमार्क में आएगा। जिस तरह ज़मीन डॉट पी के या ज़मीन, ज़मीन अकेला लफ्ज़ ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत जेनेरिक है। क्योंकि अगर ट्रेडमार्क हो जाएगा तो ज़मीन, मैंने अगर कहीं पे लिखा होगा तो ज़मीन वाले मुझ पर केस कर सकते हैं। तो ज़मीन डॉट पी के ट्रेडमार्क है ज़मीन डॉट पी के का, और उनकी टैगलाइन क्या है, हर पता हमें पता है, तो ये उनकी टैगलाइन है, ये भी उनका ट्रेडमार्क है, उनका लोगो भी उनका ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क बेसिकली टेक्सचुअल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि कंपनी इस्तेमाल करती है अपने लिए, उसको हम ट्रेडमार्क के ज़ुमरे में लेकर आते हैं। ट्रेडमार्क्स को नॉर्मली कंपनीज अपनी बिल्डिंग्स पे भी प्रेजेंट करती हैं। Trademark owner can be an individual, business organization, or legal entity. A trademark may be located on a package, a label, a voucher, or the purchase or the product itself. For the sake of corporate identity, trademarks are often displayed on the company's buildings. The trademark की ordinance year 2001 में आई थी पाकिस्तान में. A trademark may be registered in accordance with the provision of this ordinance in respect of goods, services, or both goods and services. इसके बाद हमारी आज की आखिरी स्लाइड है कंपैरिजन की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ये आगे पूरा एक टेबल है, आपने पेपर में ये लास्ट में याद करके आना है, ताकि आप बेसिकली आप, ये बहुत अहम सवाल है इस पूरे सेक्शन का, तो ये आपको जुबानी याद होना चाहिए टेबल। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। क्लास आज इतने तक ही थी, हमारा लेक्चर 2 एंड हो गया, इंशाल्लाह अगले तो हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं लेक्चर एंड करूँगा। ओके क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी पर मुश्किल वक्त है तो अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप मेरे लिए और अपने क्लास फेलोज़ के लिए दुआ ज़रूर मांगिएगा, और इस मुश्किल वक्त में अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी। बेशक मोमिन जो है वो नाउम्मीद नहीं होता। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।